मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल में के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में एक और नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होते हैं। आज का हमारा विषय है संतान विलंब से संतान होना। संतान विलंब से क्यों होती है, जबकि कुंडली में संतान योग होने के बावजूद भी संतान विलंब से होती है, प्राप्त होती है। इसके क्या क्या ज्योतिषी योग हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो कुछ योग हैं इसके जिससे संतान उत्पन्न होने में विलंब होता है। यदि लग्नेश त्रिक भाव में स्थित हो और पाप प्रभाव में हो या अस्त हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। यदि पंचमेश त्रिभाव में स्थित हो और पाप प्रभाव में हो या अस्त हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। संतान का जो कारक है वो गुरु होता है। यदि गुरु अस्त हो या त्रिभाव में हो या पाप प्रभाव में हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। कुंडली में सप्तम भाव व सप्तमेश के निर्बली होने पर भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। कुंडली में राहु व पंचमेश की युति हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। सूर्य, मंगल व राहु पंचम भाव में हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। सूर्य पंचम भाव में सूर्य हो, मंगल हो व राहु हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। कुंडली में शनि पंचम में तथा लग्नेश व पंचमेश त्रिक भाव में नीच के गुरु या नीच के बुध के साथ हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। एक बार पुनः, कुंडली में शनि पंचम भाव में हो तथा लग्नेश व पंचमेश त्रिक भाव में नीच के गुरु या नीच के बुध के साथ हो त्रिक भाव में तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी तीनों पाप राशि में हो और पाप प्रभाव में हो तो संतान में विलंब होता है। पुनः कुंडली में द्वितीयेश अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी जो कि परिवार भाव का स्वामी होता है, पंचमेश अर्थात संतान भाव का स्वामी, सप्तमेश दाम्पत्य भाव का स्वामी, ये तीनों के जो स्वामी हैं वो पाप राशि में हो या पाप प्रभाव में हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। कुंडली में पंचम भाव में राहु मंगल की राशि में हो या मंगल द्वारा दृष्ट हो या युति हो तो संतान के जन्म में विलंब होता है। पुनः कुंडली में पंचम भाव में राहु मंगल की राशि में हो अर्थात वृश्चिक राशि में हो या मेष राशि में हो या मंगल द्वारा वह राहु किसी भी राशि में हो और दृष्ट हो जाए मंगल से या युति हो मंगल के साथ उस राहु के साथ तो भी संतान के जन्म में विलंब होता है। कुंडली में राहु लगन में पंचम भाव में मंगल व गुरु पंचम भाव में गुरु व मंगल स्थित हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। तो इस तरह से संतान प्राप्ति में विलंब क्यों होता है इसके बारे में बताया गया। इसमें उपरोक्त अनुसार जो संतान है वो देरी से डिले होने की संभावना बनती है, डिनायल नहीं। संतान होना अवश्य है इन योगों में, लेकिन डिनायल नहीं है। अब संतान प्राप्ति हेतु हम क्या कर सकते हैं कि हम जो संतान भाव का स्वामी है पंचम भाव, उसके स्वामी पंचमेश को बलि करना चाहिए। बलि हम किस तरह करें कि पंचमेश के मंत्रों का हम जाप करें और उससे संबंधित रत्न को हम धारण करें तो वह पंचम भाव का स्वामी बलि होता है और संतान हमें प्राप्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कुंडली में हमें ये जो योग है ये पंचम भाव जो है इसको लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए और कारक गुरु है उस गुरु से भी पंचमेश देखना चाहिए, साथ में नवम भाव से भी देखना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव से पंचम भाव अर्थात भावात भाव नियम के अनुसार नवम भाव से भी हम संतान की स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा संतान के लिए हम वर्ग कुंडली का अध्ययन भी कर सकते हैं। सप्तमांश कुंडली
सप्तमांश कुंडली में लगन कुंडली के सप्तमेश और गुरु की स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा सप्तमांश कुंडली के लगन एवं सप्तमांश कुंडली के लगन एवं पंचमेश की स्थिति देखें, साथ में गुरु की स्थिति देखें। इन सब के देखने के पश्चात ही हम किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से हमने बताया कि हमें संतान के लिए पंचम भाव, पंचमेश एवं कारक गुरु पर विचार करना चाहिए। और ये इनमें से यदि एक या दो पाप पीड़ित हो या निर्बल हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।